नमस्कार, मैं आत्मज्योति आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जहीराबाद में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। सीएम बोम्मई ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दूसरे कार्यकाल पर बधाई दी। कर्नाटक की नंदी हिल्स सप्ताहांत में पर्यटकों के लिए खुलती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में चुनाव के बाद क्यों हो रही है बढ़ोतरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताई वजह। 5 साल में मिलेगी 20 लाख नौकरियां, बजट पेश करते हुए बोले वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। जहीराबाद में आज बतरीक 24 मार्च को पाकवा गैस और बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा के खिलाफ ख्वाते ने केंद्र के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जहीराबाद के आईबी गेस्ट हाउस के सामने रास्ता रोककर एहतजाज किया है। विधायक के माणिक राव और युवा नेता मोहम्मद तनवीर, नगर अध्यक्ष सैयद मोइनुद्दीन ने कहा कि भाजपा सत्ता में आने के बाद से रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ा रही है। सरकार जल्द से जल्द कीमतें कम करे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें बधाई दी। बोम्मई ने एक ट्वीट में कहा, पीएम मोदी सहित गणमान्य व्यक्तियों के साथ शपथ समारोह में भाग लिया, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। सीएम की 4 सूत्रीय रणनीति सुशासन, राष्ट्रवाद, सुरक्षा और विकास यूपी के विकास को गति देंगी। बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित कर्नाटक में सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में एक नंदी हिल्स शनिवार 26 मार्च से सप्ताहांत पर्यटकों के लिए फिर से खुल जाएगा। चिಕ್ಕबल्लापुर जिले के प्रशासन ने सप्ताहांत में आगंतुकों पर लगाए प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है। इससे पहले कोविड-19 प्रतिबंधों के बाद सभाओं को नियंत्रित करने के लिए पर्यटकों को शनिवार और रविवार को आने से रोक दिया गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले 4 दिनों में ईंधन की कीमतों में 3 बार की गई बढ़ोतरी को सही ठहराते हुए शुक्रवार को कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और यह स्थिति भारत सरकार के नियंत्रण से बाहर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने यहाँ एबीपी नेटवर्क के सम्मेलन आइडियाज ऑफ इंडिया में न्यू इंडिया न्यू मैनिफेस्टो सबका साथ सबका विकास सत्र में यह भी कहा कि कभी कभी हिंदुत्व को गलत तरीके से पेश किया जाता है। जब उनसे पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, भारत में 80% तेल आयात किया जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। मंत्री ने कहा कि हम 2004 से भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रहे हैं, जिसके साथ हमें स्वदेशी ऊर्जा उत्पादन क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए अपना खुद का ईंधन बनाने की जरूरत है। दिल्ली की सत्ताधारी सरकार आम आदमी पार्टी आज बजट पेश कर रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि ये हमारे द्वारा पेश किया जा रहा 8वां बजट है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आए 7 बजट से दिल्ली के स्कूल अच्छे हुए, बिजली मिल रही है, लोगों के 0 बिजली का बिल आ रहा है, मेट्रो का विस्तार हुआ है, सुविधा फेसलेस हुई है और अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। दिल्ली का बजट पेश करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा है कि यह युवाओं के लिए बहुत जरूरी बजट है, इसलिए इसका नाम रोजगार बजट दिया गया है। कोविड के पहले सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया गया, इसलिए हम कोविड से निपट पाए। मनीष सिसोदिया बोले कि दिल्ली में व्यापारियों के लिए 0 रेड पॉलिसी लागू है। दिल्ली में कोविड के दौरान बहुत नुकसान हुआ, तब भी मदद की। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अन्य समाचार। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में हलचल का माहौल है। इसी बीच पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर शनिवार को पार्टी के सभी महासचिवों एवं प्रदेश प्रभारियों की बैठक बुलाई है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में सदस्यता अभियान समेत विभिन्न मुद्दों पर आंदोलनों की रूपरेखा और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वेणुगोपाल की ओर से भेजे गए एक पत्र में कांग्रेस के सभी महासचिवों और प्रभारियों को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगी। वह पार्टी के सदस्यता अभियान और आगे होने वाले जन आंदोलनों से संबंधित कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकती हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने 3 महीने के लिए मुफ्त राशन योजना बढ़ा दी है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी की 15 करोड़ जनता को निशुल्क खाद्यान्न योजना 3 माह तक के लिए बढ़ा दी गई है। पहले योजना मार्च 2022 तक थी, मगर यूपी की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की पहली बैठक में इस योजना को 3 माह तक बढ़ाने पर मुहर लगाई गई है। यूपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बात करते हुए कहा कि हमने गरीबों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है, इसलिए 3 महीनों तक यूपी में मुफ्त राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। आपको बता दें कि पिछली सरकार में ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे, लेकिन इस बार उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि एक पत्रकार द्वारा गुजरात दंगों पर लिखी किताब का भी द कश्मीर फाइल्स जितना प्रचार किया जाना चाहिए। शिंदे ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्होंने विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखी और निर्देशित फिल्म नहीं देखी है। उन्होंने कहा, मैंने फिल्म द कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है, लेकिन कई लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर फाइल्स से पहले पत्रकार राणा आयूब की किताब गुजरात फाइल्स एनाटॉमी ऑफ कवर अप भी है। शिंदे ने सोलापुर में पत्रकारों से कहा, प्रधानमंत्री और अन्य द कश्मीर फाइल्स का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें द गुजरात फाइल्स के बारे में भी बात करनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी भी घटनाक्रम को तोड़ मरोड़ कर दिखाना गलत है। उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं को इस तरीके से भड़काने की कोशिश करना बीजेपी की पुरानी रणनीति है। रशिया ने कहा है कि उसने समुद्र से कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला कर यूक्रेन के आखिरी बचे सबसे बड़े ईंधन भंडार को तबाह कर दिया है। इससे केंद्रीय यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ रही यूक्रेनी सेना को सप्लाई की जाती थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि कल शाम को कैलिबर क्रूज मिसाइल के सटीक हमले में कीव के नजदीक कालयनिवका गांव में ईंधन भंडार को नष्ट कर दिया गया है।
देखते हैं समाचार फिल्मों के। रामचरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, हुई ताबड़तोड़ बम्पर ओपनिंग। आइए देखते हैं खेल जगत के समाचार। मुझे कोई सलाह मत देना जब तक मैं ना कहूं, धोनी ने अपने कोच से कहा। देखते हैं समाचार बाजार के। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। 2 दिन से 80 पैसे की लगातार बढ़ोतरी होने के बाद शुक्रवार को फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी होगी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जहीराबाद में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। सीएम बोम्मई ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दूसरे कार्यकाल पर बधाई दी। कर्नाटक की नंदी हिल्स सप्ताहांत में पर्यटकों के लिए खुलती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में चुनाव के बाद क्यों हो रही है बढ़ोतरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताई वजह। 5 साल में मिलेगी 20 लाख नौकरियां, बजट पेश करते हुए बोले वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।